नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गुलामी की जंजीरों से उठकर सल्तनत दिल्ली में अपनी तलवार का लोहा मनवाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में रहस्य, शक्ति और विवाद तीनों के लिए याद किया जाता है। उसका नाम था मलिक कफूर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मलिक कफूर का जन्म लगभग 13वीं सदी के अंत में हुआ था। वह मूल रूप से दक्षिण भारत के गुजरात क्षेत्र में रहने वाला एक हिंदू युवक था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह कफूर हजार दिनारी कहलाता था, क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया गुजरात के मंदिरों और बाजारों पर जब दिल्ली की सेना ने हमला किया तो कफूर को युद्धबंदी बनाकर गुलाम के रूप में दिल्ली लाया गया। यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर, एक गुलाम से लेकर सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सेना पति तक। दिल्ली पहुंचने के बाद कफूर को अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने उसकी बुद्धि, वफादारी और साहस से प्रभावित होकर उसे अपने करीब कर लिया। धीरे धीरे कफूर ने न सिर्फ दरबार में बल्कि सैन्य व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान पा लिया। कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि काफूर एक खोजा था, यानी शारीरिक रूप से भिन्न लेकिन मानसिक रूप से बेहद तेज। इस वजह से कई लोग उसे तीसरे लिंग अर्थात किन्नर भी मानते हैं। हालांकि इस पर ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सन 1306 से 1311 के बीच काफूर ने दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सैन्य मुहिमें चलाई। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना का प्रमुख बन गया और उसने देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र, होयसला राज्य और मदुरै जैसे दक्षिणी राज्यों को जीत लिया। उसकी तलवार ने दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दोगुनी कर दी। कफूर को अपनी बहादुरी के लिए मलिकना और सिरे लश्कर के खिताब दिए गए। सन 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो कफूर ने युवा शहजादे को सुल्तान घोषित किया और खुद शासन चलाने लगा। लेकिन दरबार के अमीरों को यह मंजूर नहीं था। कुछ ही महीनों में कफूर के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। अंततः उसे पकड़कर मार डाला गया, वही सल्तनत जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दी थी। मलिक कफूर इतिहास के उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में से एक था जिसने अपनी काबिलियत से समाज की सीमाओं को तोड़ा। वह गुलाम था, लेकिन सेनापति बना वह भिन्न लिंग का था, लेकिन सुल्तान का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, क्या वो वाकई सत्ता का लालची था या परिस्थितियों का शिकार। जो भी हो, उसका नाम आज भी दिल्ली सल्तनत के स्वर्ण युग की सबसे रहस्यमयी कहानियों में दर्ज है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस राजा पर चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।